नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ते हैं संज्ञा और इसके भेद के बारे में। सबसे पहले परिभाषा, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब यह नाम किसी भी चीज का हो सकता है। उदाहरण के लिए हम अपने आसपास देखते हैं, कूलर, पंखा, टीवी, मोबाइल, स्कूटर, कार, गिलास, पानी, शहर, गांव, देश, कुत्ता, इंग्लैंड, पेड़, पौधा आदि, ये सब कुछ नाम संज्ञा ही तो हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का पता चलता है, ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं, परंतु क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सोनीपत आदि नगरों के नाम है, परंतु क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, विंध्याचल, एल्प्स आदि पहाड़ हैं, पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद आदि ये सभी ग्रंथ हैं, परंतु क्योंकि इनके ग्रंथों के नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऐसे ही इस चैनल का नाम हिंदी आचार्य है, यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ही सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली संज्ञा है। आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परंतु जब हम केवल नदी कह देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार हिमालय, विंध्याचल, एल्प्स आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परंतु जब हम केवल पहाड़ कह देंगे तो यह सभी पहाड़ों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यह हो गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ऐसे ही महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पर जब हम केवल ग्रंथ कह देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार इस चैनल का नाम हिंदी आचार्य है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परंतु यदि हम केवल चैनल कह देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार पंडित, क्षत्रिय, जुलाहा, अध्यापक, कवि आदि जाति का बोध कराते हैं, इसलिए पूरी की पूरी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध कराती है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई आदि। भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वास्तव में भाववाचक संज्ञा किसी ठोस वस्तु की तरफ इशारा नहीं करती, जबकि दशा, भाव आदि की तरफ इशारा करती है। जैसे मिठास, वीरता, मित्रता आदि, ये ठोस चीजें नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनसे किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध होता है, जिनको नापा या तौला जा सकता है, ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पानी, लोहा, दूध, पीतल, तांबा, घी, सोना, इन सबको हम माप तौल सकते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द है जिनसे किसी समूह का बोध होता है, पूरे समूह का बोध हो जिससे समूहवाचक। जैसे कि कक्षा, जुलूस, मेला, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा आदि ये पूरे समूह के बारे में बताते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।